हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। इस तरीके से हम बहुत टाइम बाद आज मिल रहे हैं। वो कारण ये था कि कुछ पारिवारिक समस्या चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने में असमर्थ हो रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कुछ ज़्यादा मेहनत हो रही थी अपने करियर को लेके। लेकिन आज तुम्हारा भाई यहाँ उपस्थित है और आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने लॉ करें, किस तरीके से हम अच्छे वकील बन सकते हैं। तो आज मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस की बातें आपको शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अब जो चल रहा है, अब चल रहा है जून, अब स्टार्ट हो जाएगा जुलाई और नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं एलएलबी के। ठीक है, एलएलबी बीएलएलबी जो आप करना चाहते हो उसके नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। और आपके लिए ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि नए एडमिशन हो लोगे और नया काम शुरू करोगे तो यहाँ पर शुरू हो जाती है आपके लाइफ को सफलता की तरफ ले जाने की कहानी। ठीक है, जब आप एडमिशन लेते हो लॉ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, सभी के साथ होती हैं। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करता हूँ आपके साथ। ऐसे होता है कि भाई कुछ मैं आपको अपनी बात बता दूं, जो कि यदि आप इस फील्ड में हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके लिए मुसीबत, आपके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो कम आएंगी अगर आप ये चीज़ अपनाओगे तो। वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने जो उस दोस्त की तरफ जो लॉ की तरफ जाना चाहता है, जो लॉ की फील्ड में करियर बनाना चाहता है, जो एडवोकेट की फील्ड में करियर बनाना चाहता है। चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना अपनी वीडियो की तरफ आइए। जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई हम किस तरीके से अपने जो रूटीन है, जो हमें एडवोकेट बनना है, जो हमें डेली रूटीन रखना है, वो क्या रखना है, किस तरीके से हम आगे बढ़ें, क्या करें, कैसे करें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं देखो कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको करनी ही करनी है। जब आप लॉ की फील्ड में होते हो ना, सबसे पहले तो आपको ये एनालाइज करना है कि भाई हमें किस फील्ड में जाना है। ठीक है, भाई शुरुआत में ही आपको ये बना लेना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि एडवोकेट के भी जो होते हैं ना टाइप्स बहुत अलग होते हैं। ये बहुत सारे होते हैं, सॉरी अलग नहीं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं एडवोकेट के। जैसे टैक्सेशन एडवोकेट कह लो, कॉर्पोरेट एडवोकेट कह लो, क्रिमिनल एडवोकेट कह दो। ठीक है भाई, बहुत सारे होते हैं। जमीन के जो वकील होते हैं, ठीक है, दस्तावेज लेखक होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं एडवोकेट। ठीक, आपको ये चुनना है, आपको ये चूज करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। बहुत सारे साथी मेरे ऐसे होंगे जो टैक्स से रिलेटेड होंगे, जो टैक्सेशन के बारे में नॉलेज रखते होंगे। ठीक है, जिन्हें टैक्सेशन में अपना करियर बनाना है। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको अपना जो करियर है वो कॉर्पोरेट की तरफ बनाना है, कॉर्पोरेट में जाना है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते होंगे, क्रिमिनल एडवोकेट बनकर वो अपनी लाइफ को सफलता की तरफ लेके जाना चाहते होंगे। तो चूज करना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले जितनी जल्दी ये चूज कर लोगे ना आपको किस फील्ड में जाना है, तो उतनी ही समस्या कम आने वाली है जीवन में। ठीक है, कम आती हैं, क्योंकि हम पहले ही चूज कर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आने की। जैसे हमने शुरुआत में ही चूज कर लिया था कि हमें बैंकिंग लाइन में जाना है, हमें टैक्सेशन लाइन में जाना है, तो हम उस तरीके से हम तभी से मेहनत शुरू कर रहे हैं। अब यदि आप चूज ही तब करते हो 5 साल 3 साल निकालने के बाद, तो प्रॉब्लम आती ही आती है। तो पहले चूज करना है आपको। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जरूरी है। देखो, जब आप प्रैक्टिस करते हो और जब आप कॉलेज में रहते हो, जब आप स्कूलिंग करते हो, जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो, तो आपके जो लेक्चर होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं आपकी प्रैक्टिस से। क्योंकि लेक्चर में आपको बताया जाता है कि भाई ये चीज़ ये होती है, ये सेक्शन में ये होता है, इस सेक्शन में ये होता है, इस सेक्शन में ये होता है। लेकिन जो प्रैक्टिस में होता है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, बिल्कुल ना, ऐसे कहते हैं आसमान और जमीन। इस तरीके का डिफरेंस देखा जाता है दोनों चीज़ों में, भाई आपके कॉलेज में भी और आपकी प्रैक्टिस में भी। तो आपको करना क्या है, जब आप एडमिशन ले लो, अगर आप जुलाई में आपने लॉ में एडमिशन ले लिया, आपने बीएलएलबी एलएलबी में एडमिशन ले लिया, तो आपको इसी टाइम प्रैक्टिस में चले जाना चाहिए। जितना जल्दी प्रैक्टिस शुरू कर दोगे उतनी ही लाइफ जल्दी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, लाइफ में उतनी ही जल्दी सफलता प्राप्त हो जाएगी इस फील्ड में। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस शुरू करो उतना ही सबसे बेटर है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको अपनी ही बात बताऊं, देखो हमारे साथ के जो लड़के थे, जब हम कॉलेज में थे तो हम उस समय ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे पहले से मैं प्रैक्टिस में था। ठीक, तो जो लड़के
प्रैक्टिस में थे मेरे साथ, मेरे ख्याल से 2 एक दोस्त थे, वो सारे कामयाब है, बढ़िया एडवोकेट है। वो कुछ क्रिमिनल में है, कुछ कॉर्पोरेट में है, कुछ सिविल में है। ठीक उसी तरीके से आपके साथ होता है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे कि भाई अभी से क्यों प्रैक्टिस कर रहा है, कोई फायदा थोड़ी है। लेकिन आपको उसी टाइम प्रैक्टिस करनी है। ठीक, आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस शुरू कर दोगे उतनी ही जल्दी आपको कामयाबी मिल जाएगी। ये हो गई दूसरी बात। अब जो तीसरी बात है, तीसरी बात मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तीसरी बात में गाइस मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको जब एक एडवोकेट चूज करना है प्रैक्टिस के लिए, वो बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, बहुत एनालाइज करना है, बहुत पूछताछ करनी है उस वकील के बारे में कि उसके पास काम कैसा है। ठीक भाई, आपको इस तरीके से चूज करना है अपना वकील, अपने सीनियर एडवोकेट जिससे आप काम सीख सकते हो, वो आपको इस तरीके से चूज करना है। या तो ना तो उसे ज्यादा काम हो उसके पास और ना ही कम काम हो उसके पास। ठीक है, अगर वो देखो ज्यादा काम होगा उसके पास तो वो आपको टाइम नहीं दे पाएगा, आपसे मिल भी नहीं पाएगा, आपसे बात भी नहीं कर पाएगा। ठीक, और अगर उसके पास काम कमी होगा तो वो आपको सिखाएगा क्या? तो आपको वो चीज देखनी है, उसके बारे में पता करना, उसका नाम देखना है कैसा है। ठीक है, तो ये बातों पे जरूर ध्यान रखना है आप। अगर आप इन बातों पे ध्यान रखते हो तो आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कामयाबी को पालोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। साइड में जो बेल आइकन है उसे सब प्रेस कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना जो आपका फ्रेंड है वकालत के क्षेत्र में, क्योंकि उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है वीडियो। थैंक यू वेरी मच।